नमस्कार, मैं नीरज मिश्रा, मुद्दा जनता की तरफ से। और जनता का मुद्दा लेके फिर से हम एक बार हाजिर हुए हैं। हम अभी हैं उप मेयर पुत्र रमन गुप्ता जी के पास, और चुनाव के दौरान इनका एक बड़ा खूबसूरत सा मुद्दा था, पावन पवित्र बेटियां। तो हम जानना चाहेंगे कि इतने वर्षों में जो वक्त कार्यकाल बीता है, इन कार्यकालों में उस मुद्दे का क्या हुआ। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर रमन गुप्ता जी का। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपका भी स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को, समस्त जिले वासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी। तो हमारा सवाल ये था कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय एक बड़ा खूबसूरत सा मुद्दा आया था, पावन पवित्र बेटिया का। तो उस बारे में हम आपसे कुछ संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आखिर उस मुद्दे का हुआ क्या, वो है या वो सिर्फ चुनावी स्टंट था। देखिए, पावन पवित्र बेतिया हमारा नारा था और लगातार हम इस नारे पे काम भी कर रहे हैं। पिछले 2 साल जो हमारे बहुमूल्य 2 साल निकल गए नगर निगम का, वो आप सबने देखा कि किस प्रकार से वो 2 साल बर्बाद हुआ है। बर्बाद इसलिए कहेंगे कि ये 2 वर्ष जो बीता है वो लड़ाई और मैं बड़ा तुम छोटा के बीच खत्म हो गया। कभी मेयर को उप मेयर से नहीं बनता, कभी उप मेयर को नगर आयुक्त से नहीं बनता, कभी नगर आयुक्त को मेयर से नहीं बनता। इसी में ये 2 साल बीत गए। और इन 2 सालों में काम की बात अगर कही जाए तो वाद विवाद के अलावा पावन पवित्र के तर्ज पे 2-3 काम हुए हैं, जिसका जिक्र आपके चैनल के माध्यम से हम बता दे रहे हैं। लगभग हर एक वार्ड में शमशान घाट बनाए गए हैं और छठ घाट बनाई गई है। जो हमारा ये बेसिक मुद्दा था शमशान और छठ घाट का, इसके समकक्ष कुछ कब्रिस्तान की घेराबंदी भी हुई है, जिसका समय समय पर मेरे द्वारा सामान्य राशि नहीं बांटने के चलते विरोध मैंने किया था। चूँकि शमशान घाट से ज़्यादा की राशि कब्रिस्तान को मिली थी, उस पर मैंने विरोध भी दर्ज कराया था। आज पावन पवित्र की बात करें हम तो लगभग हर एक वार्ड में छठ घाट निर्मित है। कुछ जो बाकी है वो अगले 2 सालों में उसकी योजना ले ली जाएगी। नाला सड़क तो बन ही रहा है। हाँ, कहीं कहीं जहाँ गुणवत्ता में कमी पाई जा रही थी, वहाँ हमारे द्वारा और नगर निगम के अन्य लोगों द्वारा भी विरोध किया गया है, जिसको आप सभी देख भी रहे थे। आशा है कि नगर आयुक्त 2 वर्षों में जो किए हैं, जो वाद विवाद का जड़ था, वो जड़ अब समाप्त हो गया है, उनका तबादला हो गया है, नए नगर आयुक्त आए हैं और इन बचे हुए 2 सालों में कुछ बेहतर करने की यानी आपके कहने के मतलब आपके कहने के अनुसार हमको ये समझ में आता है कि जो नगर आयुक्त पुराने थे वो इन मामलों के मूल सूत्रधार थे, कहा जा सकता है। अच्छा, सागर पोखरा में जैसे कि पहले भी बंदीकरण किया गया, बहुत सारी लाइटें लगाई गई, लेकिन वहाँ के जो गंदे पानी का रिसाव, जो कि नालों का रिसाव है, वो सागर पोखरा में है। लोगों का कचरा अभी सागर पोखरा में जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितनी लाइटें लगाई गई हैं लोगों की सुविधा के लिए लगाई गई हैं कि लोग और स्वेच्छा से सुरक्षा के साथ उसमें कचरा फेंक सकें? देखिए, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। सागर पोखरा में जितना खर्च हुआ है, लाइट भी लगाई गई है, बोटिंग वगैरह भी वहाँ चला था। एक समय ऐसा था कि शाम के समय में शहर के लगभग आधे आबादी के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे। बीच के दिनों में क्या हुआ कि उस सागर पोखरा से दुर्गंध बहुत तेज आने लगी, जिस कारण लोग आना जाना छोड़ दिए। इस मामले में हमने सागर पोखरा की पानी जो है पोखर की, उसकी जांच करवाई थी जल संसाधन विभाग से, और उस जांच में ये पाया भी गया था कि बहुत ही खराब स्थिति में वो पानी है वहाँ की, जिसको अच्छा करने के लिए हमने जो बड़ा नाला आके उसमें गिर रहा था उसको जाके रुकवाया था। लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोगों द्वारा और पुराने नगर आयुक्त द्वारा उस नाली को पुनः खोल दिया गया था, जो आज भी निरंतर जारी है। अब चूंकि नए नगर आयुक्त आए हैं, छठ बीत जाने के बाद पुनः उनको हम उन सभी चीज़ों को रिमाइंडर करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो नियम कहता है कि पोखर में, नदी में, नाले की पानी डायरेक्ट नहीं गिराई जा सकती है, वो कैसे गिर रही है उस पर कार्रवाई किया जाए। एक और छोटा सा मामला है जो कि हम सब पे नज़र में भी आता है और हम सब घूमते हुए देखते हैं। जितने भी हमारी मंदिरें हैं, चाहे वो हनुमान मंदिर हो, सूर्य मंदिर हो,
दुर्गा माता की मंदिर हो, इन सभी मंदिरों के 100 से 50 गज के एरिया में, 100 से 50 मीटर के एरिया में मटन चिकन की दुकानें कंटिन्यू चल रही हैं, और जितने उससे जुड़े हुए पोखर हैं उन सारे अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उन्हीं पोखरों में डाला जा रहा है। तो इस पे, इसकी रोकथाम के लिए आप लोगों ने क्या किया? ये बेसिक मुद्दा है, और चूंकि मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ, लगातार इस मुद्दे पे हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। दशहरा में भी हमने नगर आयुक्त को लिख के दिया था कि मंदिर के आसपास की जो चिकन मटन की दुकानें हैं, मांस मछली की, उसे बंद कराई जाए, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आज भी अब एक आध ऐसे दुकान है जो मंदिर के इर्द गिर्द है, जिसके बारे में लगातार हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कमी है अपने समाज के अंदर भी, क्योंकि दुकान जो है वो किसी दूसरे समाज का नहीं है। वो लोग भी आश्वस्त किए थे कि हम या तो हटा लेंगे या इसका सुधार करेंगे, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय राजनीतिक हैं या स्थानीय कुछ ऐसे लोग जिनको धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग उस बीच में आड़े आते हैं। हम लोग एक सिस्टम के तहत पत्र लिख के डीएम साहब को या एसडीएम साहब को या फिर नगर आयुक्त को ये काम करा सकते हैं। चूँकि एज ए उप मेयर हम जी हैं, तो हम भी इस प्रशासन के हिस्सा है, और हमारा भी एक सीमित दायरा है। लगातार इस विषयों पर हमारा आवाज़ उठता है, हमारे कार्यकर्तागण उठाते हैं, लेकिन अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, नहीं काम होता है, तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए हम जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने लिख के दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, जिसका हमको खेद भी है। अच्छा, नए मेयर के नए जो पुराने अधिकारी चले गए हैं, तो क्या संबंधों में जो ये विवाद चल रहा है उसको कंट्रोल करने की संभावना है? क्योंकि अगर आप लोगों के संबंधों में अगर विवाद होता है तो उससे नुकसान यहाँ की जनता को। देखिए, जो संबंध चलाने वाले लोग हैं, जो मिलकर सामंजस्य बैठाने के चलने वाले लोग हैं, वो लगातार प्रयासरत है। जैसे हम लगातार पूर्व में भी प्रयासरत हैं कि हम लोग मिल के काम करें, मिल के बेतिया का भला करें। जो 2 वर्ष निकल गया फिर आने वाला नहीं है, तो नगर आयुक्त के माथे पर सारा छिकरा जो आज हम लोग फोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी हम सबकी रही है, तभी तो सामंजस्य नहीं बैठा है। तो उन सामंजस्य को बैठाने के लिए अंदर के विद्वेष को त्यागना पड़ेगा हम सबको, और एक साथ बैठ कर बेतिया का भला करना होगा। और आशा है कि नए नगर आयुक्त जो आए हैं काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और चूँकि समय बहुत कम मिल पाया, दीपावली के 2 दिन पहले वो आए और छठ इधर था, सब कुछ अस्त व्यस्त था। छठ बाद जो बैठक होगी उसमें बहुत सारी बातें उनसे होंगी, और आशा है कि हम लोग मिल के काम करें। बेतिया का जो बचा 3 साल है उसमें बेतिया को हम लोग कुछ बेहतर दें, और बेहतर बेतिया ही बनाए, पावन पवित्र बेतिया ही बनाए, ऐसा प्रयास है। उम्मीद करते हैं कि आपका पावन पवित्र बेतिया का जो एक नारा था वो सुखद हो। 2 वर्ष जो बीत चुके हैं वो समझिए कि एक काला अध्याय समझ सकते हैं। बिल्कुल, उसका बहुत खेद है हम सबको। वो जो समय बीत चुका है वो आप बेतिया की जनता को वापस नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो समय है वो बेतिया की जनता के लिए पावन पवित्र बेतिया के तौर पे सामने आए। और इसी के साथ मैं नीरज कुमार मिश्रा, मुद्दा जनता की तरफ से, जनता की मुद्दा लेके आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।